हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएस एकेडमी। चलिए आज हमें समझना है मोनोकोटिलिडन को। हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में समझ रहे हैं। हमने समझ लिया है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म को, कैसे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट करता है, ठीक है, और कैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट करता है, डेवलप होता है, और उसके अंदर डाइकोटिलिडन को समझ लिया है। अब नंबर है मोनोकोटिलिडन को। ओके, तो चलिए मोनोकोटिलिडन को समझते हैं। अब आप देख लीजिए मोनोकोटिलिडन में कहाँ से स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले क्या हुआ था, जो एग सेल प्रेजेंट थी वहां पर दो, कहा माइक्रोपाइल एंड के पास में, माइक्रोपाइल एंड के पास में दो सिनर्जिड प्रेजेंट थी और एक एग सेल प्रेजेंट थी। तो एक सेल से आकर के एक मेल गैमीट फ्यूज्ड हुआ तो जब उसने बना दिया डिप्लॉयड जाइगोट, और जो सिनर्जिड सेल थी वो डिजेनरेट हो गई सिनर्जिड सेल, ठीक है। तो जो जाइगोट है वो माइक्रोपाइल एंड के पास स्थित होता है, टू सेल्स में डिवाइड करेगा। कब करेगा? जब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ही जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, राइट। तो ये जो जाइगोट है वो टू सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, राइट। हमने आपको बताया था, हम सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं आपको। ऊपर की जो सेल होती है वो कहलाती है सस्पेंसर सेल, ठीक है, और नीचे की सेल को हमने क्या कहा था? एम्ब्रियोनल सेल। मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन में हमने आपको बताया था एम्ब्रियोजेनी की जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट या एम्ब्रियोजेनी की जो स्टेजेस हैं वो सेम रहती हैं, ठीक है। तो इसमें भी इसको सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियोनल सेल इसमें भी कहेंगे। अब जो एम्ब्रियोनल सेल सस्पेंसर सेल है वो ट्रांसवर्स डिवीजन करेगी, कई ट्रांसवर्स डिवीजन करेगी, और एम्ब्रियोनल सेल भी ट्रांसवर्स डिवीजन भी करेगी और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन भी करेगी। तो यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स डिवीजन करके ये कई सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनेगा। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के बाद बनेगा यहाँ पर मोनोकोटिलिडन का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मोनोकोटिलिडन का निर्माण कैसे होता है इस ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के बाद। तो देखिए मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन में सिर्फ इतना है कि डाइकोटिलिडन जो है उसमें दो कोटिलिडन पाए जाते हैं और मोनोकोटिलिडन में एक कोटिलिडन पाया जाता है। सिर्फ बीजपत्र जो है वो एक ही पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा राइस, मेज, और इसका एग्जाम्पल देखें तो राइस हो गया, मेज हो गया, और ग्रास फैमिली का जो हम बना रहे हैं आपको, ग्रास फुल भी इसी में आता है मोनोकोटिलिडन के अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं हम। इसमें एक ग्रास फैमिली में या मोनोकोटिलिडन में एक ही कोटिलिडन प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं स्कूटलम, यानी कि इसमें बीजपत्र को जो कोटिलिडन है उसको स्कूटलम बोला जाता है, राइट। तो हम समझ रहे हैं मोनोकोटिलिडन को। ठीक है, मोनोकोटिलिडन्स को समझ रहे हैं हम। अब देखिए इसका हम मोनोकोटिलिडन्स का डायग्राम बनाते हैं। ग्रास फुल का है, ये इस तरीके से बनता है। ये एक स्कूटलम होता है, इसमें ये इस तरीके की संरचना होती है। स्कूटलम के एक साइड में, यानी कि ये यहाँ पर एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी, एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड में ये एपिब्लास्ट प्रेजेंट होगा, यानी कि एक ये कोटिलिडन है, एक ये कोटिलिडन है। ये मोनोकोटिलिडन है इसलिए इसमें एक ही का डेवलपमेंट होता है कोटिलिडन का, और एक अवशेष के रूप में रह जाता है, इसका नहीं होता है डेवलपमेंट, इसलिए इसको बोलते हैं एपिब्लास्ट। यदि इसका भी डेवलपमेंट होता तो डाइकोटिलिडन बन जाता, राइट। ओके, तो इस तरीके से होता है ये। अब देखिए एक कोटिलिडन ये है, एक कोटिलिडन ये है, यानी कि ये अवशेष के रूप में रहता है, ये वृद्धि नहीं, ग्रोथ नहीं करता है, सिर्फ एक ही कोटिलिडन ग्रोथ करता है, एक ही कोटिलिडन बनाता है, इसलिए बोलते हैं इसे हम मोनोकोटिलिडन, ठीक है। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं होलोफोलियर स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, ये जो सूट एपेक्स रहती है और लीफ प्रिमोर्डिया रहती है उसको कवर करता है। ये यहाँ पर इस तरीके से ये सूट एपेक्स प्रेजेंट रहती है, यहीं पर लीफ प्रिमोर्डिया प्रेजेंट रहती है जो कि आगे चल करके लीफ बनाती है। सूट एपेक्स जो है वो सूट सिस्टम को बनाता है, राइट। इस तरीके से होता है। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, कुछ भी इसमें नहीं है ऐसा बनाने के लिए।
ये देखिए ये बन गया यहाँ पर। और यहाँ पर एक प्रेजेंट होता है, वो अभी आपको बताएंगे। अनडिफ्रेंशिएटेड सीड प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं कोलियोराइजा। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये मोनोकोटिलिडनस स्ट्रक्चर है, ये ग्रास फैमिली का है, ग्रास कुल का। अब हम इसमें समझते हैं कि क्या होता है। देखिए ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस हमारी, राइट। वो जो कि डाइकोटिलिडन्स में हमने देखा था कि एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड जो है वो कोटिलिडन प्रेजेंट होता है। ये मोनोकोटिलिडन है, इसलिए इसको मोनोकोटिलिडन में जो कोटिलिडन होता है उसको हम बोलते हैं स्कूटलम, ठीक है। जबकि डाइकोटिलिडन में हम कोटिलिडन ही बोलते हैं, इसमें स्कूटलम नहीं बोलते हैं। सिर्फ मोनोकोटिलिडन के अंदर बीजपत्र जो होता है उसको हम स्कूटलम कहा जाता है। और एम्ब्रियोनल एक्सिस के दूसरी साइड में ये भी एक कोटिलिडन है, लेकिन ये अवशेष के रूप में रहता है, ये ग्रोथ नहीं करता है। यदि ग्रोथ कर जाएगा तो डाइकोटिलिडन का निर्माण हो जाएगा, इसलिए एक ही कोटिलिडन का निर्माण होता है और दूसरा जो है वो ऐसे ही अवशेष के रूप में रहता है, जिसे हम बोलते हैं एपिब्लास्ट, ठीक है। अब जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है हमने आपको डाइकोटिलिडन में भी समझाया था। जो कोटिलिडन्स है, कोटिलिडन्स के बेस से एक और एक्सिस खींच लेंगे, तो जहां पर कोटाइल इसका स्कूटलम का जुड़ाव है उसके बेस से एक लाइन खींचेंगे, और जो जहां पर स्कूटलम जुड़ता है इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर का जो भाग है वो कहलाता है एपिकोटाइल, और नीचे का जो भाग है वो कहलाता है हाइपोकोटाइल, सेम डाइकोटिलिडन जैसा, ठीक है। तो ये जो पूरा भाग है वो क्या कहलाएगा, एपिकोटाइल, और नीचे का भाग जो है वो कहलाएगा हाइपोकोटाइल। अब जो एपिकोटाइल है वो क्या बनाता है, सूट सिस्टम बनाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सूट एपेक्स प्रेजेंट रहती है। ये क्या है, सूट एपेक्स, राइट। सूट एपेक्स प्रेजेंट रहती है, प्रिमोर्डिया लीफ प्रेजेंट रहती है यहीं पर, और यहीं पर एक हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर बनता है। ये जो है ये क्या है, हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है, ये सूट एपेक्स लीफ प्रिमोर्डिया को कवर करता है, ढका रहता है, जिसे हम बोलते हैं कॉलियोप्टाइल। इस हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉलियोप्टाइल। यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है कॉलियोप्टाइल। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है जो कि सूट एपेक्स और लीफ प्रिमोर्डिया को वो ढका रहता है। लीफ प्रिमोर्डिया क्या होती है, जो मतलब लीफ प्रिमोर्डिया जो है आगे चलकर लीफ के रूप में विकसित हो जाती है। तो जो ऊपर का पार्ट है उसमें क्या कॉलियोप्टाइल स्थित होता है, सूट एपेक्स प्रेजेंट रहती है, जो कि क्या बनाती है, सूट सिस्टम को बनाती है, और नीचे का जो भाग है हाइपोकोटाइल जो है वो क्या बनाता है, वो रूट सिस्टम को बनाता है। इसमें रेडिकल प्रेजेंट रहता है, रेडिकल रूट टिप और रूट टिप प्रेजेंट रहता है, ठीक है। रूट टिप और रेडिकल, अच्छा रेडिकल क्या किया? तो इसके नीचे का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, वो रेडिकल बनाता है, रेडिकल, रेडिकल बनाता है, और ये होता है रूट कैप।
अब रेडिकल और रूट कैप के नीचे अनडिफरेंशिएटेड शीट होती है, उसका कवर होता है, यहाँ पर एक अनडिफरेंशिएटेड कवर होता है जिसे हम बोलते हैं कोलियोराइजम। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा कहते हैं। इस तरीके से ये मोनोकोटिलिडन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। देखिए अब एक बार हम समझ लेते हैं, मोनोकोटिलिडन बहुत सिंपल है, मतलब कुछ नहीं करना है आपको एक बार। ओके, तो स्कुटलम जहाँ जुड़ा हुआ है उसके जुड़ाव के ऊपर का जो भाग है वो कहलाता है एपिकोटाइल, सेम डाइकोटिलिडन्स के अकॉर्डिंग एपिकोटाइल, और नीचे का जो भाग है वो कहलाता है हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल में सूट एपेक्स और लीफ प्रिमोडिया प्रेजेंट रहती है और कोलियोटाइल प्रेजेंट रहता है। तो सूट एपेक्स और लीफ प्रिमोडिया को ऊपर से एक कवर करे रहता है, हॉलो फॉलियर स्ट्रक्चर, खोखली संरचना कवर किए रहती है जिसे हम बोलते हैं कोलियोटाइल। ठीक है, अब नीचे का जो भाग है हाइपोकोटाइल में जो प्रेजेंट है उसमें रेडिकल प्रेजेंट होता है, रूट कैप प्रेजेंट होता है। रेडिकल और रूट कैप, रेडिकल जो होती है वहां से क्या निकलती है, वो रूट सिस्टम को बनाती है, राइट। तो ये क्या बनाएगी, यहाँ पर हाइपोकोटाइल रेडिकल और रूट कैप रूट सिस्टम को बनाएगी। जो रूट के ऊपर जो कैप लगी रहती है वो रूट कैप ये है। ठीक है, और जो रूट कैप और रेडिकल को एक अनडिफरेंशिएटेड शीट जो होती है, वो कवर जो होता है वो इसको कवर किए रहती है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कोलियोराइजा। तो हाइपोकोटाइल में स्थित में जो भाग है वो रूट सिस्टम को बनाएगा और जो एपिकोटाइल में स्थित भाग है वो सूट सिस्टम को बनाएगा। तो इस तरीके से ये मोनोकोटिलिडन्स हो जाता है। इसके एग्जाम्पल यदि हम देखें तो राइस, मेज, आगे हम सीड में आपको ये भी समझाएंगे। ठीक है, तो राइस का हो गया, मेज का हो गया और ये ग्रास फैमिली का है, राइट। तो इस तरीके से मोनोकोटिलिडन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको